क्योंकि मेरी जो माता है और मेरी जो मातृभूमि है वह स्वर्ग से भी बड़ी। स्वर्गात अपि गरीयसी। अब जैसे हमारे यहाँ पर सत्यमेव जयते जो वाक्य है हमारे भारत सरकार का महावाक्य है, ऐसे ही जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी ये नेपाल सरकार का महावाक्य है। इसीलिए जो है कि तो इसी पर्व को आज केवल वसंत पंचमी नहीं, आज हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है जिस पर हमने भारत के शौर्य को देखा। तो सभी को एक बार उसकी शुभकामनाएं। और ये भारत इतना महान क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर उपनिषदों की शिक्षा दी गई, यहाँ पर नाम रूप से रहित ब्रह्म को बताया गया। अब ये कहा कि इस ब्रह्म को बताने की विद्याएं कहाँ है? सब वेदों और उपनिषदों में दे दी गई। और इनमें केवल ये नहीं बताया कि ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये तो हमने पढ़ा है। कहते हैं कि ये ब्रह्म इन्हीं उपनिषदों में बताया जिसने भारत को महान बनाया कि वह ब्रह्म 16 कलाओं वाला है, 16 कलाओं वाला है। और 16 कलाएं जिससे उत्पन्न होती है और जिसमें विलीन हो जाती है वह कौन है? वही जानने योग्य परमेश्वर है। तद विजिज्ञासस्व। तद विजिज्ञासस्व कौन कहता है? ये आचार्य शंकर लिखते हैं अपने ब्रह्म सूत्र में कि तद विजिज्ञासस्व, उस ब्रह्म की तुम जिज्ञासा करो। जब प्रारंभ करते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब विचार प्रारंभ करते हैं तब कहते हैं उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म जिज्ञासितव्य है, वह ब्रह्म जानने योग्य है। ये कोई अनम्यूट हो गया गलती से, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे, कहीं से आवाज आ रही है। संजय जी आइडेंटिफाई करेंगे? मैं एक बार चेक कर रहा हूँ सर इसको सर। नहीं पूर्णिमा है। तो जानने योग्य एकमात्र परमेश्वर है और उस परमात्मा सर्वाधार परमात्मा है, क्योंकि 16 कलाओं का आधार भी तो वही है। 16 का अर्थ होता है 16, तो इसीलिए बार बार 16 आता है, तो 16 मतलब 16 ही रहेगा। और मृत्यु को भी जो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल देता है, और जो उस परमेश्वर को समझ लेता है वह सदा के लिए अमर हो जाता है। फिर से ये समझना, अमर होने की कोई विद्या नहीं है, अमर कोई नहीं हो सकता, शरीर से आत्मा से हुआ जा सकता है। तो जब अमृतत्व की बात आती है तो केवल आत्मा के अमृतत्व की बात आती है। कोई कल ये सुन करके बोले कि तुम तो अमर करने की विद्या दे रहे हो, बागेश्वर वाले वैसे ही फंसे पड़े। तो इस चक्कर में जो है कि अमर होने का कोई वरदान किसी को नहीं मिल सकता। आत्मा का अमृतत्व ही व्यक्ति का अमर होना है, क्योंकि शरीर भाव विकारों वाला है, उसको अमृतत्व नहीं दिया जा सकता। जो चीज अपनी है ही नहीं, आप अमृतत्व किसको देंगे? आत्मा, क्योंकि आत्मा आपकी अपनी है, या आप स्वयं आत्मा हो। शरीर आपका था कहाँ? तो मिला और यही जाएगा, जो चीज जहां से लिए वही देनी पड़ेगी। इसीलिए शरीर को अमृतत्व नहीं दिया जा सकता। अब इतनी बात करने के बाद महर्षि पिप्पलाद कहते हैं भाई जो कुछ है यही है, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं है। तुम मेरे पास आए थे कि बताओ, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम ये समझते हो कि तुम सबसे अधिक जानते हो, इसीलिए हमें बताओ। यदि तुम ये भाव लेकर के आए थे तो इतना ही है जो मैं जानता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। और मैं जो जानता हूँ मुझे लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ, अपनी उत्तम, इससे अधिक मैं कुछ जान नहीं सकता। बस अब इसको ये समझ लो कि ब्रह्म यही है। बोले आप और जान करके बताइए। बोले मुझे पता है, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, इसके अतिरिक्त, इससे अधिक, इससे सर्वोत्तम, इससे सर्वोत्कृष्ट मैं कुछ जान नहीं सकता। तत्परम ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति। भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि ब्रह्म को मैं इतना ही जान पाया और ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, और मैं जो जानता हूँ वो सर्वोत्कृष्ट है, मतलब इससे अधिक मैं कुछ जान नहीं सकता। तात्पर्य ये है कि ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सर्वोत्तम वस्तु यदि इस संसार में है तो मैं उसे नहीं जानता। ब्रह्म से सर्वोत्तम मैं संसार में किसी को जान ही नहीं पाया। या दूसरे शब्दों में ये कह दीजिए, ये तो अपनी विनम्रता है उनकी कि मैं नहीं जान पाया। वास्तव में कहने क्या चाहते हैं कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म से अतिरिक्त इस संसार में दूसरी कोई सर्वोत्तम वस्तु है ही नहीं।
अच्छा, ब्रह्म इतना सर्वोत्तम है कि उसकी कंपैरिजन, तुलना भी किसी दूसरे के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए उन्होंने ये नहीं बताया ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है। पूरे प्रश्नोपनिषद को आप देख लीजिए, प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों के द्वारा ब्रह्म के आभास को बताया गया, ब्रह्म के अनुभवों को बताया गया, स्वरूप की कहीं पर चर्चा नहीं की गई। क्योंकि स्वरूप से यदि आप ईश्वर का वर्णन करना चाहेंगे, उस परमात्मा का वर्णन करना चाहेंगे, तो नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण को जब अर्जुन देखता है, कहता है किरीटिनम गदिनम चक्रिणम चा, तब कहता है कि तुम किरीटी हो, तुम चक्री हो, तुम हाथ में गदा लेने वाले हो। इस तरह से वर्णन करता है। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ये श्री अर्जुन बाद में बोलता है, पहले कहता है किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च मिच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत, कि तुम किरीटी हो, तुम गदी हो, गदी मतलब जिसके हाथ में गदा हो उसे गदी गदिम कहते हैं, और चक्री हो, तुमने चक्र को धारण किया हुआ है। अब ऐसे होने के बावजूद जब वो शुरू में जब वो ज्ञान प्राप्त, प्रारंभ की बात है, जब उसको नहीं ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहता है, तब वो स्वरूप को छोड़ देता है। तब अर्जुन कहता है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तब ऐसे कहता है तुम यादव हो, तुम कृष्ण हो, तुम मेरे सखा हो। थोड़ा और ज्ञान होता तो कहते हैं त्वमादिदेव पुरुष पुराण, तुम आदिदेव हो, तुम पुराण पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम इस समस्त संसार का निधान, उस विश्व के निधान। वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप, तुम ही इस संपूर्ण संसार के विश्व रूप हो। जब हम भगवान की स्तुति करते, जब परब्रह्म की स्तुति करते, अब ये जो श्लोक है त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इसमें कहीं पर ये नहीं कहा गया कि तुम मुरली धारण करते हो, तुम गिरधर हो, तुम पूतना का वध करने वाले हो, तुम कंस का वध करने वाले हो, कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ उस परम तत्व की उपासना की गई है कि तुम आदिदेव हो, तुम पुराण पुरुष हो, और तुम इस संसार का एकमात्र कारण। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं था तब कहता है सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तब कृष्ण भी कहता है, यादव भी कहता है, सखा भी कहता है। और ज्ञान होने के बाद त्वमादिदेव पुरुष पुराण, ये परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं था तब तक उसको कृष्ण, यादव, सखा किस किस तरह से उसका वर्णन कर सकता था। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो उसके बाद निरुत्तर हो गया, क्या वर्णन करूं। तब तो सीधा इतना कह दूं तुम जगत का कारण हो, इसके अतिरिक्त तुम कुछ हो ही नहीं। इतने में ही सब कुछ कह दिया। ये परमात्मा का स्वरूप। जब हम परमात्मा की स्तुति करते, नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। ये पहला श्लोक बोलते हैं कि नमोस्तु नमोस्तु अनंताय सहस्त्र मूर्तये। स्पष्ट शब्द है, कुछ अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। अनंत है और सहस्त्र मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है ये बता ही नहीं पाएंगे, इसीलिए नाम नहीं लेते। तुम राम हो, तुम शिव हो, तुम कृष्ण हो, ये तो बोल ही नहीं सकते। सहस्त्र पादाक्षि शिरोर्भावे, अब सहस्त्र पैर है, आंखें है, उरु है, बाहु है, किस किस का वर्णन करें। सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, तुम पुरुष हो, तुम शाश्वत हो। सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। आयु की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते तुम द्वापर में आए, तुम त्रेता में आए, तुम कलयुग में आए। ये तो परमात्मा को बांधने वाली बात हो जाएगी। इसीलिए कहा सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। सहस्त्र करोड़ों युग को आप धारण करते हो। युग आपको धारण नहीं कर सकते। त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग आपको धारण नहीं कर सकते। तुम इन युगों को धारण करने वाले हो। सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। ये परमात्मा का स्वरूप है। जब नीति शतककार भर्तृहरि जो भारत के जो सम्राट हुए, विक्रमादित्य का नाम सभी ने सुना होगा, महाराज विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, उनके बड़े भाई थे और कवि भी थे, ज्ञानी भी थे। उनकी जो
अब ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? अब एक भर्तृहरि की बात आई है, उन्होंने ब्रह्म का वर्णन किया, प्राप्त किया, कहना मैं बोलते बोलते रुक गया क्योंकि ये अनुभव का विषय है। तो उन्होंने जो वर्णन किया इससे हम अनुमान लगा सकते हैं भर्तृहरि ने ब्रह्म को प्राप्त किया, लेकिन भर्तृहरि ने कहीं ऐसा नहीं लिखा मैंने ब्रह्म को प्राप्त किया। तो भर्तृहरि जो महाराज विक्रमादित्य, जो हम विक्रम संवत यूज करते हैं, उसके प्रवर्तक जो है, जिन्होंने शकों को और हूणों को पराजित किया था, वो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वैराग्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। बहुत उनकी जो कहानी है, आजकल के संसार को पूरी तरह से जो है भर्तृहरि ने ये 2000 साल 3000 साल पहले देख लिया था। याम चिंतयामि सततम, जिसका मैं लगातार चिंतन करता हूँ, मयि सा विरक्ता, वो मुझसे ही विरक्त हो गई। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, अच्छा जिसका मैं चिंतन करता हूँ लगातार, वो मुझसे ही विरक्त हो गई। भेजते रहे होंगे किसी को व्हाट्सएप मैसेज और वो उनसे ही विरक्त हो गई। अब ऐसा नहीं कि भर्तृहरि से वो विरक्त हो गई, वो किसी दूसरे में जाकर के विरक्त हो गई, अनुरक्त हो गई, ऐसा नहीं है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्ता, वो भी किसी दूसरे को चाहती थी, इच्छा करती थी। सा अपि अन्यम इच्छति, वह किसी दूसरे को चाहती थी, और वो दूसरा जिसको वो चाहती थी वो किसी तीसरे को चाहता था। साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्ता। अब कहते इसमें कारण क्या है? मतलब जिस चीज को आप पीछे भाग रहे हो वो आपसे दूर भागे जा रही। अब ऐसा करते करते, क्योंकि व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं है। अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसके बाद भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिख दिया, श्रृंगार को छोड़ दिया। कहते धिक्कार है, ताम च, उस नायिका को भी धिक्कार है जो पहले वाली है, तम च, उसको भी धिक्कार है जो बाद वाला है, धिक्ताम च तम च मदनम, और इस कामदेव को भी धिक्कार है जिसका ये प्रपंच है, और इमाम, ये जो वो जिसको वो चाहता है वो किसी चौथे को चाहती है, उसको भी धिक्कार है, और माम च, मुझे भी धिक्कार है कि इतना ज्ञानी होने के बाद मैं इस चक्कर में पड़ गया। उसके बाद महाकवि भर्तृहरि चले गए और उन्होंने जो है वाक्यपदीयम एक ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने शब्द ब्रह्म का वर्णन किया। अनादि निधनम ब्रह्म, जो कि अनादि है और अनिधन है, जिसका कोई निधन नहीं हो सकता, ऐसे ब्रह्म का उन्होंने वर्णन किया। वहां पर जो उन्होंने ब्रह्म का वर्णन किया है, वहां पर वो दिखाते हैं कि उस ब्रह्म को जो हम बोल रहे हैं नाम रूप से, उसको केवल दूसरे को अनुभव के द्वारा बताया जा सकता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि विवर्त का, कि ब्रह्म क्या है। मैंने आपको बोला घड़ा लेकर के आइए, शब्द कहा मैंने आपको घड़ा लेकर के आइए, आप क्या वो घड़ा शब्द ला सकते हैं जो मैंने बोला? आप तो घड़ा पदार्थ लेकर के आएंगे, अर्थ लेकर के आएंगे उसका। मैंने कहा शब्द घड़ा ले आइए, आप वो घड़ा शब्द नहीं लाए, आप घट पदार्थ लेकर के आ गए, आप अर्थ लेकर के आए। ऐसे ही देखो विवर्त हो गया, शब्द का आपने उसके अर्थ का अनुसरण किया। वैसे ही ये जगत है, जो ब्रह्म दिखाई देता है वैसा नहीं होता, उसके दूसरे पदार्थ के रूप में हमें दिखाई देता है, यही विवर्त है। और जब हम उस घट शब्द को, जब मैंने कहा घट घड़ा ले आओ, जब आप इस शब्द को समझ जाएंगे, आप उसके अर्थ का अनुसरण केवल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने प्रश्न भी नहीं किया कि आपने जो बोला इन शब्दों को मैं लाऊं कहां से, आपने अर्थ का अनुसरण किया, आप लेकर के आ गए। ऐसे ही ये जगत संसार विवर्त होता है, ब्रह्म के रूप में दिखाई देने वाला जगत हमें जो जैसे अभी हम फोन के रूप में दिखाई दे रहा है, ये सब इस रूप में हमें दिखाई देता है, विवर्त के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हम अर्थ का अनुसरण करते हैं, शब्द के अर्थों का अनुसरण करते हैं। ये भर्तृहरि ने इस तरह से ब्रह्म को समझाया। उसके बाद भर्तृहरि ने भी भगवान पिप्पलाद की तरह कहा कि ये अनुभव का विषय है, मैं जितना जानता था मैंने बता दिया, इसके अतिरिक्त मैं आगे नहीं बता सकता। बोले आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप बता दो। बोले मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी जितनी लिमिट थी वहां तक मैंने जान लिया, वहां पर मैंने यही जाना कि एतद वैतद। अब हमारे सभासदों को इतना कह दो, उनको समझ आ गया होगा एतद वैतद के आगे बोलना व्यर्थ है कि वो ब्रह्म क्या है। तत्त्वमसि
एतत् वैतत्, ये दो शब्द याद कर लीजिए कि इसके बाद ब्रह्म का संपूर्ण स्वरूप आपके सामने उपस्थित हो चुका है। और ये भी विशेषता है कि इतना कहने से हमें ब्रह्म ये पता चल जाता है, ठीक है हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमें पता चल जाता है ब्रह्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम आगे अब बात नहीं कर सकते, पर हम फिर भी करेंगे क्योंकि हम तो ढीठ है। ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता यो अस्माकम विद्याया परं तारयसीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। परम ऋषि को नमस्कार। और दो बार क्यों कहा? क्योंकि ग्रंथ समाप्ति का वाचक है। दो बार कहने से, जब कोई गाना होता है ना लास्ट की लाइन दो बार बोलते तो खत्म होने वाला है। जय हे जय 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 हे 4-5 बार बोल दो मतलब खत्म होने वाला। तो अब ये कहते हैं कि वो जो 6 महर्षि थे उन्होंने भगवान पिप्पलाद की पूजा की, उनको अर्घ्य दिया। अर्घ्य क्यों दिया? क्योंकि भगवान पिप्पलाद ने उनको ज्ञान दिया था, और ज्ञान का कोई प्रतिदान नहीं होता। ज्ञान के बदले में भगवान पिप्पलाद को क्या दे सकते थे? संसार के सारे ऐश्वर्य भी ला करके रख दे तो वो छोटे पड़ जाएंगे, इसीलिए भगवान पिप्पलाद को उन्होंने केवल सम्मान दिया, क्योंकि बाकी तो हम कुछ दे ही नहीं सकते। और भगवान पिप्पलाद की उन्होंने पूजा की, उनको सम्मान दिया और कहा कि आप हमारे पिता हैं। क्यों पिता है? क्योंकि आपने हमें वेदों का ज्ञान दिया है। और महर्षि मनु कहते हैं कि